बात का जवाब दीजिए। और अगर कोई कानूनी बॉडी नहीं रहेगी, अगर कोई प्राइवेट संस्था इस तरीके से सर्टिफाई करेगी तो सवाल तो उठेंगे कि पैसा क्यों जाए प्राइवेट संस्था को, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, बहुत वाजिब सवाल है कि वो पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग उस पैसे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, यह सवाल तो उठेगा, फिर बेचैनी नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये कि जैसा भी वकील साहब बता रहे थे, इतनी ज्यादा परेशानी का मामला है तो आखिर उस पर पाबंदी प्रदेश लेवल पर क्यों लगाई जा रही है? सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की है। पाबंदी की बात उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रही है? नहीं, मूलभूत जो हमारा सवाल है उसका जवाब सुन ले। देखिए, सवाल तो कुछ नहीं, हम जानते हैं ये पिटारा है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो पिटारे हैं लव जिहाद के, धर्मांतरण के, भारतीय जनता पार्टी के पास जो वो सब उन्हीं में से। देखिए आप यक्षा सिविल कोड के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, कैसे फोर्स कहाँ गया वो? सवाल है खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक सात्विक सर्टिफिकेट बांटने लग जाऊं और सारे हो जाएंगे। विष्णु जैन जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं आप मेरी बातें सुने। मैंने आपको बगौर समाप्त किया है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है। ठीक है विष्णु जी सुन लीजिए। चलिए 20 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड, 20 सेकंड आजारी जी को अनइंटरप्टेड। उन्हें आपने 5 मिनट दिए, हमें आप दे रहे हैं 20 सेकंड दे रहे हैं, यही तो आपके अंदर गलत बात है। कोई बात नहीं, खैर मैं अरे नहीं बोलिए ना। अरे चलिए 30 सेकंड बोलिए। आप की बातों को ना करके खुलेआम कह रहा हूं कि जहां पर अत्याचार चरम पर हो, नाइंसाफियां चरम पर हो, झूठ, दगाबाजियां, फरेबकारियां सरकार के पास सरकार में शामिल हो, तो हमें आप बताएं कि वहां हलाल जैसे शब्द को बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? हलाल कहते हैं, हलाल कहते हैं शुद्ध को, अजीब हलाल कहते हैं वैध को। आजारी साहब या तो आप तय कर लीजिए कि आपको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा, इस पर बेचैनी हो गई है, या फिर आपको नफरत है योगी मोदी से इसलिए आपको बेचैनी है, या आप पहले अपने आप में तय कर लीजिए। ये तय कर लीजिए दानिश। ठीक है, आप मीडिया से हैं, डरिए नहीं आप। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। एक चीज यहाँ पे एक फैक्ट रखना चाहता हूँ राकेश जी। दानिश सुनिए क्यों मैंने कहा था, सुनिए दानिश क्यों मैंने कहा था, क्योंकि कई सारे लोग, आप रुक जाइए अजय साहब रुक जाइए। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तमाम तरीके की बातें, आरोप। यूपी में गिरफ्तार हुए थे 2 आतंकी और उन पर सीरियस एलिगेशन थे लश्कर से जुड़े होने के, और जमीयत ने कहा कि ठीक है हम केस लड़ेंगे उनका। तो इसीलिए लोग आरोप लगाने लगते हैं जमीयत पर जिसकी आप तरफदारी करना है। मैं जवाब दूं। देखिए पांडे जी, अब दिक्कत क्या है कि हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए, आपको भी तो जानकारी होगी उसकी, और उसका भी केस लड़ने के लिए कानून भी इजाजत देता है, देश का संविधान भी इजाजत देता है। तो सबसे पहले ये जो दोहरे मापदंड जो लोग भी बना रहे हैं ना, आप विष्णु जी जैन जी को आधार बनाकर बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस देश के कानून के मुताबिक तमाम लोगों को अधिकार है अपना पक्ष रखने का। अदालत का काम है फैसला सुनाना, सही और गलत जो भी होगा वो तय करेगी। दूसरे नंबर की बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि आप बात कर रहे हैं कि भाई लोग ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइए जमीयते उलमा हिंद, सुनिए 10 सेकंड, जमीयते उलमा हिंद के पास तो मुझे लगता है कि अपना शायद रजिस्ट्रेशन भी है, आरएसएस के पास अपना रजिस्ट्रेशन है, और अगर नहीं है तो उसके पास क्या नहीं रुक जाइए, नहीं मेरे पास इतना समय है। सुनिए ना, एक नहीं, सुनिए 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट केस, औरंगाबाद आर्म्स केस, लखनऊ फैजाबाद ब्लास्ट केस, 26/11 धमाका केस, मुलुंड ब्लास्ट केस, गेटवे ऑफ इंडिया धमाका केस, 13/7 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट, आर्थर रोड जेल अटैक केस, और तहरीक सुनाऊं? सिर्फ जमीयत ने ठेका ले रखा है क्या इस देश में? फंडिंग का भी केस है ये। कुछ भी बोलेंगे आप आकर। फंडिंग का केस नहीं है, मुझे ये बताइए। नहीं तो ठीक है, अदालत सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा चलिए और वो सारा पैसा मुझे ये लीगल केसेस में डिफेंड करने के लिए लगाया जाता है। और 4 ऐसी कंपनीज है जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही है राकेश जी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।